जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कर्क राशि के जातक के साल 2026 में और साल 2027 में किस प्रकार से कब कहां कैसे किस दिशा में कितनी दूरी पर विवाह के योग हैं, इसके अलावा यह भी जानकारी दूंगा कि जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है और कर्क राशि की प्राथमिक जानकारी भी देने की कोशिश करूंगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जो है यह जानना अनिवार्य होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में बने रहें अगर आपकी राशि कर्क है तो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपके पार्टनर की आपको सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की आपको सहमति मिलेगी, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आप विवाह कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक यानी कि टेलीफोन के माध्यम से भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप लिखित भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कुंडली बनाकर ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको उसमें जो है ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से, आपके जीवन साथी के भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं, कौन से ग्रह आप में जो है मार्गी चाल चल रहे हैं, कौन से वक्री चाल चल रहे हैं, कौन से ग्रह अस्त हैं, महादशा कौन सी चल रही है, महादशा में अंतरदशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है और फिर सूक्ष्म जो है प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही, तो ये तभी सभी तरह की जानकारी का जो है विश्लेषण कर आपको यह बताते हैं कि आपकी शादी में किस प्रकार से बाधा आ रही है और कब तक शादी के योग बनेंगे। कई प्रकार के ज्योतिषों से आपने सलाह ली होगी और आपने उन नियमों का पालन भी किया होगा, इसके बावजूद भी बात नहीं बनी है तो आप एक बार केपी की वाणी से भी विश्लेषण कराकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि क्यों परेशानी हो रही है। इसके अलावा कुंडली के माध्यम से आपको यह भी जानकारी दी जाएगी जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, कद काठी कैसी होगी, उनकी लंबाई कितनी होगी, कितने भाई बहन होंगे, परिवार में कितने लोग होंगे और सस ससुर का स्वभाव कैसा हो सकता है, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे हो सकते हैं, जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है, किस करियर से हो सकता है, कारोबारी हो सकता है या सरकारी नौकरी वाला होगा या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला होगा, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 जो कि स्क्रीन पर भी दिए गए हैं, वहां से भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते, बच्चे का भविष्य जानना चाहते, करियर, कारोबार, सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते, बच्चे के भाग्योदय की जानकारी प्राप्त करना चाहते, बच्चे की कुंडली में जो है महादशा की जानकारी प्राप्त करना चाहते, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के जन्म लेने वाले जातकों का कैसा स्वभाव होता है, कैसा चरित्र होता है, किस प्रकार के उनमें गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार के उनमें जो है, ये तमाम तरह की जानकारी के लिए भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, स्क्रीन पर भी दिए गए हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कर्क राशि के जातकों की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले कर्क राशि की प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। कर्क राशि के जो भी जातक होते हैं उनके जो राशि स्वामी है मन के कारक चंद्रदेव है, जो शांत, सुशील, सौम्यता का प्रतीक है। कर्क राशि के जो भी जातक होते हैं शांत होते हैं, सुशील होते हैं, सौम्य होते हैं, गंभीर होते हैं, ममतामयी होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, थोड़े इमोशनली होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। इसके अलावा इनके आराध्य जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं और इस राशि में गुरु भी यानी कि देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति देव, जो सुख सौभाग्य के कारक होते हैं, जो वंश के कारक होते हैं, जो बुद्धि, ज्ञान और धन के कारक होते हैं, गुरु वो भी इनमें उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों को न केवल चंद्रदेव की कृपा बरसती है बल्कि आप पर जो है देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा बरसती है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। आपके लिए शुभ दिन जो है वो सोमवार का है और शुभ रंग जो है वो सफेद है, दूधिया है। वहीं बात करें शुभ रत्न की तो आपके लिए मोती, चांदी
और हीरा, ये सारे जो रत्न हैं आप इनमें से कोई भी धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा की कृपा पाना चाहते हैं, शुक्र की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप हीरा धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसे शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं। अगर आप कर्क राशि की जो राशि प्रकृति है वो जल तत्व है, यानी कि ये जल के समान जो होते हैं, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है और इनमें गहराई भी अधिक होती है। तो इस वजह से कर्क राशि के जातक या जातिका जो है बहुत ही गंभीर होते हैं, फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, कभी कभी भावनाओं में बहकर कोई फैसले लेते हैं, अन्यथा ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाले होते हैं। इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है और ये इंटरनली आंतरिक रूप से प्रसन्न रहते हैं, दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं, क्योंकि ये मददगार भी साबित होते हैं। लोगों की किसी की पीड़ा को जो ये देख नहीं सकते हैं, उस स्थिति में उनकी सहायता करने में आगे रहते हैं। तो यह तो जो है प्रकृति के हिसाब से बताया है मैंने आपको कि किस प्रकार की जो है इनके गुण पाए जाते हैं कर्क राशि में। अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप जो है गुरुवार के दिन प्रारंभ करें। सोमवार और गुरुवार का दिन जो है आपके लिए शुभ होता है। इन दिनों में जो अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो इसमें सफलता अवश्य मिलती है। बात करें अगर शुभ दिशा की, तो पूर्व और दक्षिण का दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। और बात करें शुभ अंक की, तो 4। अगर 4 तारीख के दिन या 22 तारीख के दिन, 13 तारीख के दिन अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहता है। इस तारीख पर अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है कर्क राशि के। अब मैं आपको बताता हूं कि साल 2026 में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं और साल 2027 में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं। तो साल 2026 में जो है कर्क राशि के जातकों के लिए 2 जून से विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस दिन ही आपकी राशि में गोचर करेंगे और इस दिन से लेकर जो है 31 अक्टूबर तक आपकी राशि में रहेंगे। अगर आपकी राशि कर्क है तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 31 अक्टूबर को जो देवगुरु बृहस्पति है वो सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे आपकी राशि से निकलकर, और फिर 13 दिसंबर को ये पुनः मार्गी से वक्री चाल चलने लगेंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे, आगे की नहीं बजाय पीछे की ओर आने लगे। और पीछे की तरफ से आकर ये 25 जनवरी को फिर आपकी राशि में आएंगे साल, यानी कि साल 2027 में जो है ये आपकी राशि में आएंगे 25 जनवरी को। और इस दिन से जो है फिर कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह के लिए उत्तम समय रहेगा। और 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो साल 2026 में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक और साल 2027 में 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक, इन तारीखों तक जो है इनके विवाह के योग रहेंगे। यानी कर्क राशि के जातक के साल 2026 में और साल 2027 में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और 1 नहीं 2 नहीं करीबन 5 महीने तक यह शुभ संयोग रहने वाला है। तो इन 10 महीनों में, यानी 5 महीने जो है 2026 में और 5 महीने 2027 में, इन 10 महीनों में जो है कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं दिशा की। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि कर्क राशि के जातकों के लिए जो अनुकूल दिशा है वो दक्षिण पूर्व है। इसके अलावा उत्तर की दिशा भी इनके लिए अनुकूल होता है विवाह के लिए। तो कर्क राशि के जातक के उत्तर दिशा में भी विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगर विवाह की दूरी, यानी ससुराल की जो दूरी है विवाह के लिए, वो कितनी हो सकती है, तो अगर आपके जीवन साथी के भाव में यानी सप्तम भाव में शुभ ग्रह है तो घर के आसपास विवाह के योग बनते हैं। वहीं अशुभ ग्रह है तो घर से दूरी यानी 100 किलोमीटर अधिक हो सकती है। इतनी दूरी पर आपके शादी के योग बन सकते हैं। राशि से भी यह निर्धारित की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है। तो वहीं अगर इसमें कन्या है, कर्क है, इसके अलावा धनु है तो 80 से 100 किलोमीटर, मिथुन है तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होगी, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ है तो 90 किलोमीटर की दूरी पर शादी के योग बनते हैं, तुला है, मकर है तो 100 से अधिक किलोमीटर की दूरी पर जो है इनके विवाह के योग बनते हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, आपके जीवन साथी के भाव में कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, तो आइए मैं आपको विश्लेषण की अधिक जानकारी देता हूं किस प्रकार से इनके जीवन साथी होंगे और जीवन साथी किस क्षेत्र से होंगे। अगर सरकारी क्षेत्र से होंगे तो किस सेक्टर से होंगे, अगर बिजनेस करते होंगे तो किस बिजनेस सेक्टर में बिजनेस करते होंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के जीवन साथी के तो ये प्रशासनिक क्षेत्र से हो सकते हैं, इसके अलावा कानून न्याय क्षेत्र से हो सकते हैं, रक्षा मंत्रालय या रेलवे, ये 4 सेक्टर हैं जिनमें कर्क राशि के जातक के जीवन साथी के कार्यरत होने के योग बने। यानी सरकारी क्षेत्र में जो है प्रशासनिक से हो सकते हैं, रेलवे से हो सकता है, रक्षा मंत्रालय से हो सकता है, कानून या न्याय
इन क्षेत्रों से इनके जीवन साथी के होने के प्रबल योग है। यानी कन्या राशि के जातक या जातिका दोनों के लिए भी सम प्रकार के ही योग बनते हैं। अगर बात करें अगर उनका व्यापार होगा तो किस क्षेत्र से हो सकता है, तो लोहे से संबंधित हो सकता है, मशीनरी से संबंधित हो सकता है और प्रॉपर्टी से संबंधित इनके व्यापार हो सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभुत्व इन पर अधिक रहेगा। तो इसके लिए जो है सरकारी क्षेत्र में जो है प्रशासनिक सेवा से, रेलवे से हो, रक्षा मंत्रालय से हो, सेना या न्याय कानून से हो। वहीं अगर बात करें बिजनेस की तो मशीनरी से हो, लोहे से संबंधित कोई व्यापार करता हो। इसके अलावा जमीन से संबंधित यानी प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित उनका व्यापार हो सकता है। तो यह जानकारी मैंने आपको इसके लिए दी है कि जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है। अगर बात करें नाम अक्षर की तो किस नाम अक्षर से हो सकता है, तो इनमें जो है कुंभ राशि के जातक, इसके अलावा मकर राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक की प्रबल संभावना बन रही है। इसके अलावा अगर मीन राशि के जातक के साथ आपके विवाह होते हैं तो आपके और उनके बीच की कंपेटेबिलिटी अच्छी रहती है। कर्क राशि, विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों ने भी इस प्रकार की जो है मत पर सहमति जताई है कि अगर कर्क राशि के जातक, कन्या राशि के जातक या मीन राशि के जातक, इसके अलावा जो है अगर कुंभ राशि के जातक के साथ भी परमेश्वर बनते हैं तो उनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी रहती है। तो लेकिन विवाह से पूर्व अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा लें, इससे आपको वैवाहिक जीवन की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहीं आप नारी दोष से पीड़ित नहीं है, कहीं आप बकुर दोष से पीड़ित तो नहीं है, कहीं आपकी कुंडली में कोई गण जो है वो समतुल्य तो नहीं है। यानी कि अगर राक्षस राक्षस है, मानव मानव है, देव देव है, इस प्रकार से सामंजस्य बैठता है। अगर देव राक्षस है तो फिर आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल दोष का भी आप अवश्य विश्लेषण करें, इससे भी आपको यह जानकारी मिल जाएगी आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, क्योंकि कुंडली मिलान में मंगल दोष का विचार नहीं किया जाता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको कर्क राशि के जातकों के लिए है। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन से आपको यह जानकारी दी है। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।